पिछले एक हफ्ते से बिपरजॉय नामक तूफान की चर्चा हो रही है। बिपरजॉय अरब से उठा एक ऐसा चक्रवाती तूफान है जो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक तबाही मचा रहा है। यह तूफान गुजरात के जखाऊ तट से टकराया और भारी बारिश और तेज रफ्तार की हवा के साथ दस्तक दी। गुजरात में इस बार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और अन्य आपदा रक्षक दलों की जबरदस्त तैयारी की वजह से शुक्र है कि जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वरना 2 दशक पहले गुजरात में आए तूफान से 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दरअसल चक्रवाती तूफान भारी तबाही मचाने की क्षमता रखता है। समंदर में जब चक्रवाती तूफान का जन्म होता है तो उसे अलग अलग श्रेणी का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें बिपरजॉय का नाम क्यों और कहां से आया। बिपरजॉय नाम बंगला भाषा से है और इसके मायने हैं विनाशक, यानी एक ऐसा तूफान जिसके पास विनाशकारी शक्ति है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य देश चक्रवाती तूफान का नाम देते हैं। यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैनल के 13 सदस्य देश नॉर्थ हिंद महासागर में उठने वाले तूफान का नाम तय करते हैं। 13 देशों के पैनल में भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। अलग अलग समुद्र में इस चक्रवात को अलग अलग नाम मिलता है। जैसे कैरिबियन सी में इसे टोर्नेडो कहते हैं, जबकि चीन सागर में इसे टाइफून कहा जाता है और हिंद महासागर में इसे साइक्लोन कहा जाता है। इस बार तूफान का नाम देने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की थी, इसलिए इस बार तूफान का नाम बिपरजॉय है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले 2021 में आए तूफान का नाम तौकते था, जिसे भारत के पड़ोसी देश म्यांमार ने दिया था। ये तो हुई चक्रवात के नामकरण की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चक्रवाती तूफान समुद्र में बनता कैसे है और इसके अंदर इतनी विनाशकारी ताकत आती कहां से है। वायुमंडल में बने इस चक्रवात यानी साइक्लोन का व्यास 40 से 50 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर तक हो सकता है। चक्रवात बनने की इस प्रक्रिया के दौरान जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं तो भंवरनुमा तूफान का जन्म होता है। यही तूफान तेज हवाओं के साथ बारिश भी लाता है। हवा की रफ्तार के आधार पर तूफान की भी 5 श्रेणियां होती हैं। जहां पहली श्रेणी के तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले होते हैं, वहीं सबसे खतरनाक तूफान की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा भी हो सकती है। यहां यह समझने की जरूरत है कि जो हवा चक्रवात के साथ आगे बढ़ती है उसकी रफ्तार 100 या उससे ज्यादा होती है, जबकि चक्रवात के आगे बढ़ने की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं होती है। दरअसल समुद्री जल का तापमान बढ़ने पर इसके ऊपर मौजूद हवा गर्म हो जाती है। जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठने लगती है तो इसके जगह का कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। इसे भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा कम दबाव वाले जगह की ओर तेजी से बढ़ने लगती है। इस तरह एक सर्कल का जन्म होता है जिसके बीच वायु दाब बहुत कम और बाहर की तरफ बहुत ज्यादा होता है। जबकि यह प्रक्रिया बार बार चलती है तो एक गोल आकार के रिंग जैसी विशाल आकृति वायुमंडल में बनती है, जो चक्रवाती तूफान का रूप ले लेती है। सरकार की फुल तैयारी की वजह से बिपरजॉय का असर जान माल पर बहुत कम दिखा। आज गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के दौरे के बाद इसकी पुष्टि भी की। बिपरजॉय की दिशा और रफ्तार को लेकर मौसम विज्ञानी लगातार अध्ययन कर रहे हैं। सैटेलाइट के दूसरे अत्याधुनिक यंत्रों की मदद से इसकी स्थिति और ताकत का अंदाजा लगाया जा रहा है।